ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिन नहीं ज्ञान। संत नामदेव भारत के आध्यात्मिक क्षितिज पर चमकते जगमगाते हुए एक अद्भुत संत हैं। उनका जन्म सन 1269 ईस्वी के लगभग महाराष्ट्र में कृष्णा नदी पर स्थित नरस्वामिनी गांव, जिला सतारा में हुआ था। उनके माता पिता भगवान विट्ठल के उपासक थे। परिवार के आध्यात्मिक वातावरण व अपने मूल नैसर्गिक आध्यात्मिक संस्कारों के कारण नामदेव की धर्म अध्यात्म में गहरी अभिरुचि थी। वे भी बचपन से ही भगवान विट्ठल की पूजा, उपासना तथा भक्ति किया करते थे। नामदेव जी का परिवार बाद में पंथरपुर में आकर रहने लगा था। नामदेव 7 साल की उम्र में ही विट्ठल भगवान के भजन गाने लगे थे। उनकी माँ हर दिन विट्ठल भगवान को दूध का भोग लगाया करती थी। एक दिन उनकी माँ किसी घरेलू काम में व्यस्त थी, इसलिए उन्होंने नामदेव जी को भगवान विट्ठल को दूध का भोग लगाने के लिए कहा। नामदेव जी के लिए विट्ठल भगवान किसी पाषाण या धातु की प्रतिमा मात्र नहीं थे, वरन उनकी भक्तिपूर्ण दृष्टि में तो मूर्ति रूप में साक्षात नारायण ही उनके सामने विराज रहे थे। वे प्रेम से भरे हृदय लिए, हाथ में दूध का कटोरा लिए विट्ठल भगवान की प्रतिमा को दूध अर्पित करने चले। नामदेव जी ने भगवान की प्रतिमा को जैसे ही दूध अर्पण किया, वैसे ही उस प्रतिमा से नारायण ज्योतिर्मय रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने प्रकट होकर नामदेव द्वारा अर्पित भोग को ग्रहण किया। भगवान ने गीता में स्पष्ट घोषणा की है कि जो कोई भी मुझे भक्ति पूर्वक प्रेम से जल, अक्षत, पुष्पाणि अर्पण करता है, उसे मैं अवश्य ग्रहण करता हूँ। अपने दिए गए आश्वासन से भला प्रभु पीछे कैसे हट सकते थे। निश्चल, निष्कपट व प्रेम से भरे हृदय लिए नामदेव के प्रेम को वे कैसे अस्वीकार कर सकते थे। नामदेव जी ने खुश होकर जब यह वृत्तांत अपने माता पिता को सुनाया, तो वे भी अपने पुत्र की सच्ची भगवत भक्ति और उसकी निष्कपट, निश्चल, निष्काम भक्ति को प्रभु द्वारा स्वीकार किए जाने पर आनंदित हुए और प्रफुल्लित हुए। नामदेव जी ने बड़े होने तक किसी गुरु का वरण नहीं किया था। कई संत उन्हें किसी को गुरु रूप में वरण करने की सलाह देते, पर नामदेव जी विट्ठल भगवान की प्रतिमा के समक्ष जाकर कहते, प्रभु मुझे आपके दर्शन हो ही गए हैं, तो मुझे गुरु की क्या जरूरत है। इसी चिंतन में डूबे हुए भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए नामदेव गहरी निद्रा में चले गए। भगवान विट्ठल उनके स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हें भले ही मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है, पर जब तक तुम किसी सद्गुरु को वरण नहीं कर लेते, तब तक तुम तत्वतः मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान सकते। नामदेव जी कहने लगे, प्रभु मैं तो आपको कहीं भी पहचान सकता हूँ। इस पर भगवान ने नामदेव से कहा, आज मैं तेरे आगे से निकल कर जाऊँगा, तुम मुझे पहचान सको तो पहचानना। भगवान एक घुड़सवार के रूप में नामदेव के आगे से गुजरे, तो नामदेव भगवान को नहीं पहचान सके। इस पर नामदेव जी गुरु करने को मान गए। भगवान ने उन्हें विसोबा खेचर को गुरु रूप में वरण करने को कहा। नामदेव जी ने ऐसा ही किया। गुरु की कृपा से, गुरु के मार्गदर्शन से नामदेव जी की भगवत भक्ति, साधना, तपस्या, उपासना प्रगाढ़ होती गई। जिन भगवान नारायण को, विट्ठल भगवान को वे सिर्फ मूर्तियों में देखते थे, उन्हें वे यत्र तत्र सर्वत्र देखने लगे। वे भगवान के सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान स्वरूप की पल पल अनुभूति करने लगे। वे भगवान को सभी जीवों में देखने लगे। वे सृष्टि के कण कण में उनकी उपस्थिति का आभास करने लगे। सचमुच यदि साधक में सच्ची पात्रता हो, सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची भक्ति हो, तो स्वयं नारायण भी सद्गुरु के माध्यम से उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय करवाते हैं और भगवत तत्व का बोध प्रदान करते हैं। धन्य है ऐसी श्रद्धा, धन्य है ऐसी भक्ति, धन्य है ऐसे सद्गुरु की कृपा, सद्गुरु का मार्गदर्शन। ठीक ही तो कहा गया है, इस कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिन नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। अर्थात ईश्वर की कृपा के बिना सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती, बिना सद्गुरु के सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, और बिना उस सत्य ज्ञान के साधक आत्मा व परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाता। ऐसा ही वेद पुराण भी गाते हैं। संत नामदेव जी के इस जीवन वृत्तांत से सभी साधक इस सत्य का अनुभव कर सकते हैं
कि बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। धन्यवाद।